बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी शरीफ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर तकरीबन 350 सहाबा किराम मौजूद थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ़ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन पर ईमान लाया हूँ, आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर वालों की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। उस मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि यहाँ कोई ऐसा है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी पाक हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐसा अहबाब यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खाना खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियाँ खिलाएगा, मैं उस शख्स को जन्नत की ज़मानत देता हूँ, उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इस शख्स को 2 रोटी खाना खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार में ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हुए अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पे 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुलेमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, इसे मैं रोटी खिला कर ही लेके आऊँगा। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस दरवाज़े के पास उस शख्स को ले पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाज़े पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी सुलेमान फ़ारसी,
हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबा के घर में किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसको आपके दरवाज़े पर लेके आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फरमाने लगी, ए चाचा, इस शख्स से थोड़ा साइड पे हो के मेरी बात सुन लें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर जाकर हज़रत बीबी फ़ातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए चाचा जान, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहज़ादों ने एक लुक़मा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से यहाँ से ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों में आंसू जारे हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाज़े पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूँगा। ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फ़ातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और इससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को देखने लगते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, ए चाचा जान, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जो रुखसत के वक्त मेरे बाबा ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फ़ातिमा, आज मैं तेरे सर पर चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर मैं तेरे सर पर रखूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए सामून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी होगी, जौ के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। और सामून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगे। अनाज तोलते तोलते यहूदी ने पूछा, ए सुलेमान, मुझे ये तो बताओ, ये चादर तुम क्यों देना चाहते हो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ खाने को नहीं है। वो मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है कि इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वो चादर अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, सुलेमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वह अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, ए सामून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर सामून यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारी नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे, उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाज़े पर एक ग़ुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब इनके घर में कुछ भी खाने को ना होगा तो वो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, तुम्हें भी अनाज चाहिए, यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अनाज लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं तो इनके पीछे सामून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी पूछते हैं, ए सामून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर सामून कहता है, ये अनाज हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनकी रुखसती के वक्त जो भी ज़ेवरात मिले थे, यानी इनकी वालदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो भी ज़ेवरात थे, वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती के वक्त उनको दिए थे।
बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम ज़ेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे, अपने पास कुछ भी ना रखा था। हर वक्त बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादगी में रहती थीं और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, उनके दरवाज़े पर कोई भी भूखा आ जाता, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थीं और घर में बच्चों की परवरिश भी करती थीं। सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थीं। जैसे ही रात होती थी तो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा वक्त आ जाता कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक सजदे पर सुबह फजर की अजान हो जाती। सुबहान अल्लाह। अगर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उनकी बेटी से मोहब्बत है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम लिख दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।